स्टार्ट। ओके, तो अपन ने यहाँ तक का तो देख लिया था कि अपन डे के बीच में आप कैसे ग्राफ बनाओगे कैसे नहीं बनाओगे, है ना। तो अब अपन करते हैं कि जैसे कि अपनी जो पीएलटी लाइब्रेरी है और आपकी एसएनएस है, उन दोनों को मिक्स करके आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, वो सारी चीज़ें अपन देखते हैं ना। तो मैं पहले क्या बनाता हूँ, अपनी एसएनएस लाइब्रेरी को बोलता हूँ, किसको बोल देता हूँ, अपनी एसएनएस लाइब्रेरी को बोल देता हूँ। और एसएनएस को बोलते हुए और एसएनएस के थ्रू मैं एक रिले प्लॉट बना लेता हूँ। क्या बना लेता हूँ, रिले प्लॉट बना लेता हूँ। और उसके अंदर क्या पास कर देता हूँ, अक्स के अंदर तो क्या पास कर देता हूँ, टोटल अंडरस्कोर बिल पास कर देता हूँ, कोमा। और अक्स के अंदर पास कर देता हूँ उसकी टिप्स पास कर देता हूँ। और ये दोनों के दोनों कहाँ से मिलेंगे, डेटा इक्वल टू क्या कर देता हूँ, डेटा कर देता हूँ। ये करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इस पे टाइटल देता हूँ, टाइटल देता हूँ पी एल टी डॉट टाइटल दिस इज स्कैटर प्लॉट। और पी एल टी डॉट एक्स लेबल टोटल बिल और पी एल टी डॉट वाई लेबल दे देता हूँ, है ना। अब देखो यहाँ पे जैसे कि मेरे को क्या करना है, अपने एक्स लेबल वाले क्या करना है, साइज को बढ़ाना है। तो यहाँ पे एक पैरामीटर होता है फॉन्ट साइज। और अगर आप इसके कलर को चेंज करना चाहो तो यहाँ पे एक कलर नाम का क्या होता है, पैरामीटर होता है। क्या होता है, कलर नाम का पैरामीटर होता है। सेम दोनों को कॉपी करता हूँ और नीचे वाले वाई लेबल के अंदर पेस्ट कर देता हूँ, है ना। सेम ये कि यही पैरामीटर इसके अंदर होता है। और जो भी आप बना रहे हो उसको मेरे को क्या कर दो, शो कर दो। क्या कर दो, शो कर दो। ये मैंने कर दिया शो। जैसे मैं इसको रन करवाता हूँ तो मेरे को यहाँ पे क्या मिलता है, टिप्स। उनका कलर क्या मिलता है, ये। यहाँ पे जो टी को मैं कर देता हूँ कैपिटल, एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन के लिए। और कलर में रेड रेड का कर देता हूँ GRWN। और इसका कर देता हूँ मैं ब्लैक। जैसे मैं इसको रन करवा देता हूँ तो ये अपने क्या हो जाते हैं, ग्रीन एंड ब्लैक हो जाते हैं। और अब अपन चलते हैं कैट प्लॉट की तरफ, है ना। कैट प्लॉट की तरफ चलता हूँ, यहाँ से हेडिंग डाल देता हूँ कैट प्लॉट। और जस्ट वेट, ये मैं कर देता हूँ कैट प्लॉट। ओके, है ना। तो ये मैं कर लेता हूँ कैट प्लॉट, दिस इज कर देता है, ये मेरा कैट प्लॉट हो गया। कैट प्लॉट की हेडिंग डाल लेता हूँ, है ना। तो कैट प्लॉट बनाते हैं, अभी कैट प्लॉट की कहानी इजीली समझ में आएगी कि क्या होता है कैट प्लॉट, कैसे आप कैट प्लॉट के अंदर कैसे कैसे कौन कौन से पैरामीटर पास करते थे, है ना। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ एसएनएस को कि तुम्हारे पास क्या है, एक कैट प्लॉट है। ये कैट प्लॉट मैंने फंक्शन को यूज कर लिया और इसके थ्रू मैंने एक्स पे क्या क्या पास कर दिया, डे। और वाई पे क्या पास कर दिए, तुम्हारे टोटल बिल पास कर दिए। और डेटा इक्वल टू डेटा कर दिया, है ना। और मैं देखना चाहता हूँ इस ग्राफ को। जब आप क्या करते हो, इस ग्राफ को देखते हो तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा कस्टमर अपने कब आ रहे हैं, सैटरडे को आ रहे हैं। और उनका जो टोटल बिलिंग की जो रेंज रहने वाली है, यानी अपने जो कस्टमर है सबसे ज़्यादा कब आ रहे हैं, इस रेंज में आ रहे हैं। और जो इनकी रेंज रहने वाली है वो ये रहने वाली है 10 टू लेकर 20 के बीच में। ऐसे आप क्या कर सकते हो, कैट प्लॉट के थ्रू इजीली क्लासीफाई कर सकते हो कि अपने कस्टमर हैं वो सैटरडे को सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। और उनके जो टोटल बिल की प्राइस है वो 10 टू लेकर 30 के बीच में होती है ना। तो ये अपना कुछ कैट प्लॉट होता है। अब यहाँ पे देखो कैट प्लॉट के अंदर क्या होते हैं, कुछ पैरामीटर और होते हैं। कि जैसे कि यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ काइंड, एक पैरामीटर होता है काइंड। और इसमें यहाँ पे पास कर देता हूँ मैं, एक तो शाम होता है, ये आपका बार शाम, और एक होता है स्ट्रिप। तो पहले मैं पास करता हूँ तुम्हारा शाम, SWARM। ये मैं क्या करता हूँ, पहले पास करता हूँ और इसको करवाता हूँ मैं रन। इसको जैसे रन करवाता हूँ तो ये आपके कुछ इस तरीके का क्या बनता है, ग्राफ बनता है। यानी कि आपकी पूरी की पूरी वैल्यू आपको बताता है कि इसके अंदर जो आपके सैटरडे को कस्टमर आ रहे हैं उनकी रेंज ये है। और 10 के अंदर, अब इसके अंदर देखो, इस ग्राफ के अंदर आप इजीली बता सकते हो कि ये जो पांखड़ा है ये सबसे ज़्यादा है ना। तो 20 वाले क्या है, सबसे ज़्यादा कस्टमर आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, 20 वाले सबसे ज़्यादा कस्टमर आ रहे हैं सैटरडे को। तो ऐसे आप अपने ग्राफ को इजीली क्लासीफाई कर सकते हो कि अपने कस्टमर सबसे ज़्यादा कब आ रहे हैं कब नहीं। ये तो अपना शाम हो गया। और इसी के साथ शाम इक्वल्स टू एक बार अपन क्या करते हैं, अपनी स्ट्रिप करते हैं। क्या करते हैं,
अपन क्या अपन क्या करते हैं कि यहाँ पे काइंड इक्वल टू अपन ने श्याम पास किया है, यहाँ पे एक बार मैं पास करता हूँ स्ट्रिप, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ नॉर्मली श्याम इक्वल्स टू STRIP। जैसे मैं इसको पास करता हूँ तो ये मेरा कुछ इस तरीके से मेरे को क्या मिलता है, ग्राफ मिलता है। तो श्याम, काइंड और स्ट्रिप वाला अपने कहानी समझ में आ गई। अब अपना एक था बॉक्स, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कैट प्लॉट को ही बोल देता हूँ। और कैट प्लॉट के पास क्या होता है, काइंड इक्वल टू एक होता है बॉक्स। जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो ये अपन को एक अच्छा रिप्रेजेंट करने के लिए एक बॉक्स के अंदर दे देता है कि अपने जो कस्टमर है, जैसे कि आप इसको इजीली बता सकते हो, इसको ये जो बॉक्स देख के आप इजीली बता सकते हो कि अपने जो कस्टमर की जो रेंज है वो यहाँ से लेके और यहाँ तक ही सबसे ज़्यादा है, यानी कि 25 यहाँ पे मानो, तो आप इसको इजीली क्लासीफाई कर सकते हो, यहाँ पे 15 ले लो। तो इस जो रेंज के जो कस्टमर है वो सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, और ये इस दिन आ रहे हैं ना। आगे कहानी समझ में, बॉक्स प्लॉट की कहानी समझ में आ गई। चले आगे, है ना। तो आगे थोड़ा बहुत आगे चलते हैं, कैट प्लॉट हो गया। अब यहाँ पे अपना एक पैरामीटर और होता है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के साथ साथ यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और बॉक्स इक्वल टू क्या कर देता हूँ, बार कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, बार कर देता हूँ। जैसे मैं इसको रन करवाता हूँ तो ये मेरे को बार के रूप में दे देता है। किसके रूप में दे देता है, बार के रूप में दे देता है। अब देखो, अगर इस बार को देखते हो तो ये फ्राइडे का देखो, यहाँ से फ्राइडे का देखो, और ये आपके सैटरडे का है, और ये आपके संडे का है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, अपने ग्राफ को इजीली क्लासिफाई कर सकते हो, है ना। आगे चले, है ना। अब इसके अंदर अपने और पैरामीटर होते हैं, इसी को मैं कॉपी करता हूँ कैट प्लॉट को ही। और कैट प्लॉट को करने के बाद यहाँ पे एक पैरामीटर होता है VIOLIN। ये पैरामीटर होता है, जैसे मैं इसको रन करवाता हूँ तो ये मेरे को कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। तो इस ग्राफ के थ्रू आप क्या देख रहे हो, इस ग्राफ को कौन समझा सकता है मेरे को। हम्म, इस ग्राफ को कौन समझा सकता है। देखो, यहाँ से स्टार्ट हो रही है ये, और यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है ये वाली जो लाइन है एटलीस्ट इसके इक्वल है। ये वाली लाइन है वो 10 और 12-13 के बीच में है, ये देखो 12-13 के बीच में है। ये 20 पे ख़त्म हो रही है, ये यहाँ पे ख़त्म हो रही है 20 पे, और ये 25 में, और ये भी 25 में। तो आप बोल सकते हो कि ये दो दिन है ना, अपने सैटरडे और जो संडे है उस दिन अपने जो कस्टमर है वो सबसे ज़्यादा आते हैं। उनकी टिप्स क्या रहती है, टिप्स क्या टोटल बिल, सॉरी, टोटल बिल रहता है 15 से लेके 25। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, VIOLEN, इससे आप क्या कर सकते हो, इजिली अपने चीज़ें कर सकते हो, है ना। अब इसके बाद में अपने पास एक बॉक्स इन होता है, यहाँ पे मैं करता हूँ कैट प्लॉट को कॉपी, और यहाँ पे एक बॉक्स इन होता है, यहाँ पे आपको क्या करना है, BOXIN। बॉक्सी नाम का क्या होता है, एक पैरामीटर होता है, और उस पैरामीटर के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने जो ग्राफ को थोड़ा और एंड अच्छा समझ सकते हो। बॉक्सियन की कहानी समझ में आई। नॉर्मली आपको क्या करना है, ये पैरामीटर ही चेंज करना है ना। तो ये आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली अपने पैरामीटर दे के अपना काम कंप्लीट करना है अपन को। चले, आगे चले। आगे की तरफ मैं थोड़ा चलता हूँ, तो मैं चलता हूँ काउंट प्लॉट, कहाँ चलता हूँ, काउंट प्लॉट, COUNT और प्लॉट, है ना। और इसका बनाता हूँ हेडिंग, डाल देता हूँ, ये मेरी काउंट प्लॉट की क्या है, हेडिंग, है ना। और इसके अंदर क्या है कि आप नॉर्मली एक फिगर साइज भी दे सकते हो, PLT डॉट फिगर साइज। ये मैंने फिगर साइज ज़्यादा हो गई है तो 5,5 ही ले लो, ये मेरी 5,5 हो गई। और एस एन एस को बोल देते हैं कि SNS डॉट काउंट प्लॉट, मेरे को काउंट प्लॉट दे दे किसके बीच में, डे के बीच में, किसके बीच में दे दे, डे के बीच में। जैसे मैं इसको रन करवाता हूँ तो ये मेरा काउंट प्लॉट मेरे को दिख जाता है, किसको दिख जाता है, काउंट प्लॉट, ये मेरा काउंट प्लॉट है।
ऐसे आपका कर सकते हो, काउंट प्लॉट क्रिएट कर सकते हो। काउंट प्लॉट की कहानी समझ में आई? चले आगे की तरफ। देखो, अगर मैं यहाँ पे वाई करता हूँ तो मेरा ऐसे हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं एक्स करता हूँ तो मेरा ऐसे हो जाएगा। आई कहानी समझ में? अब थोड़ा सा अपन एक दो प्लॉट और हैं, बॉक्स प्लॉट को और देख लेते हैं। तो मैं बोलता हूँ एस एन एस डॉट बॉक्स प्लॉट, और इसके अंदर क्या पास कर देता हूँ, नॉर्मल डेटा। एक्स और वाई पे क्या कर देता हूँ, डेटा पास कर देता हूँ और इसको रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ये आपका क्या बन जाता है, बॉक्स प्लॉट बन जाता है। क्या बन जाता है? बॉक्स प्लॉट बन जाता है। अगर आपको किसी एक चीज़ पे बनाना है, जैसे कि मेरे को टोटल बिल पे बनाना है ना, तो टोटल बिल पे बनाने के लिए नॉर्मली क्या करोगे आप, इसको करोगे, हटाओगे, इसको हटाओगे और ये एक पे बना दोगे। तो ऐसे आप क्या बना सकते हो, किसी एक कॉलम पे भी आप क्या बना सकते हो, आपका बॉक्स प्लॉट बना सकते हो, है ना? तो ऐसे कुछ तुम्हारी क्या है, सीबोन है। सीबोन को थोड़ा इसको अच्छे से ये ग्राफ ये प्लॉट वगैरह पढ़ना, है ना? तो यहाँ पे तुम्हारी सीबोन क्या होती है, खत्म होती है। ये आपकी क्या है, पूरी सीबोन है। ओके। किसी को कुछ डाउट? ज़्यादा कुछ आई थिंक